अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है याडिया रोबिन एस। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक्सरे रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले एक साल से हम मुसलसल इस बात को इनकरेज कर रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ लिथियम आयरन फॉस्फेट वाला ही इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें। लेकिन जो दोस्त विद इन बजट रहना चाहते हैं, इनके पास 2 लाख की रेंज के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं कि वो लिथियम आयरन फॉस्फेट वाला कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर सिलेक्ट कर सके। तो 1,93,000 रुपये में हमें ब्रांड का और अच्छे फीचर्स के साथ याडिया का रोबिन एस इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतर चॉइस के साथ मिलने वाला है। अगर आपका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है या बच्चों ने या ख़वातीन ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चूज़ करना है तो बजट के अंदर ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि इसका प्राइस टैग है। अगर आप इस प्राइस टैग में लिथियम आयरन फॉस्फेट वाला कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर फाइंड करना चाहें तो आपको मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल है कि अप टू द मार्क यानी कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ और अच्छे फीचर्स के साथ कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल सके। कम से कम भी आपको 2,20,000 रुपये से लेके 2,50,000 रुपये की रेंज से अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ मिल सकता है। तो 1,93,000 रुपये के अंदर अगर हम विदिन बजट रहते हैं तो यहाँ पे हमें याडिया रोबिन एस की सूरत में एक अच्छी ऑप्शन मार्केट में मिलने वाली है। दूसरी चीज़, इसकी बहुत ही सॉलिड किस्म की जो वारंटी है वो हमें मिलेगी, यानी कि 2 साल या 20,000 किलोमीटर की वारंटी हमें इसकी मिलने वाली है। वारंटीज़ के मामले में भी मार्केट के अंदर बहुत इशू चल रहा है। आमतौर पे किसी आम ब्रांड का जब इलेक्ट्रिक स्कूटर या उसकी बैटरी पैक के अंदर कोई इशू आता है तो आप उसको क्लेम करवाते हैं, तो क्लेम करने के साथ साथ वो आपसे कुछ ना कुछ यानी कि पैसों की डिमांड भी करते हैं कि आप इतनी पेमेंट हमें इसके साथ करें। लेकिन याडिया ने ये चीज़ मुझे पर्सनली कंफर्म की है कि 2 साल के अंदर या 20,000 किलोमीटर के अंदर अगर आपको कोई भी इशू आता है और ये इशू कंफर्म हो जाता है, यानी कि सॉलिड किस्म की कंफर्मेशन आ जाती है कि आपके बैटरी पैक के अंदर कोई मसला है, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे का पूरा बैटरी पैक चेंज करके दिया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप भी जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें तो इस तरह की बातें जो हैं वो अपने डीलर से ज़रूर डिस्कस करें ताकि आने वाले वक्तों में आपको कोई भी इशू ना आ सके। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, जिसकी वजह से हम एक मरतबा फिर लेड एसिड बेस्ड ग्राफिन बैटरी का यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। बैटरी पैक की बात करें तो लेड एसिड बेस्ड ग्राफिन बैटरीज का TTFAR टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है। 72 वोल्ट और 25 एम्पेयर यानी कि 1.8 किलोवाट और का बैकअप इसके अंदर मौजूद है। 4 एम्पेयर के चार्जर के साथ तकरीबन 6 से 7 घंटे के अंदर ये 0 से 100% इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज होगा। 1000 वाट की BLDC हब मोटर का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर याडिया की ब्रांडिंग के साथ मौजूद है। 45 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसके अंदर हमें मिलने वाली है और इको मोड के ऊपर तकरीबन 80 किलोमीटर की रेंज भी इसके अंदर हमें मिल सकती है। फीचर्स की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कुछ एडवांस लेवल के फीचर्स भी हमें मिलने वाले हैं, जैसा कि मोबाइल ऐप, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा 3.00-10 6 प्लाई के टायर हमें मिलेंगे। 3 प्रोजेक्शन लेंस हेडलैम्प हमें इसके अंदर मिलने वाला है। रिवर्स असिस्ट इसके अंदर मौजूद है। बूस्टर मोड मौजूद है। क्रॉलिंग मोड मौजूद है। ह्यूज किस्म की बूट स्पेस भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमें मिलने वाली है, जबकि साइड स्टैंड सेंसर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब हम इसका एक्सरे रिव्यू शुरू करते हैं। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हमें 2 कीज़ और 2 रिमोट इस तरह के मिलने वाले हैं। की को एंटर करते हैं। अगर मैं एंटर करके राइट साइड पे मूव करूं तो ये ऑन हो जाता है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे मूव करूं तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी पोजीशन पे अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूं तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे ओपन हो जाती है, और अगर मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट रखूं और इसे पुश करके लेफ्ट मूव करूं तो इसका हैंडल जो है यहाँ पे लॉक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे रिमोट है। रिमोट के ऊपर फ्लैश के बटन को मैं डबल प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और इसी तरह ये लॉक का बटन है, इसे मैं एक मरतबा प्रेस करता हूँ तो ये लॉक भी हो जाएगा और सेंट्रल लॉकिंग के अंदर भी चला जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग इसकी चेक कर लेते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने टायर को मूव किया तो यहाँ पे इसकी जो सेंट्रल लॉकिंग है, एक मरतबा टायर को मूव करें तो थोड़ी सी यानी कि होती है, लेकिन अगर मैं दोबारा करूँगा तो ये काफ़ी लंबी यानी कि कम से कम भी 1 मिनट लंबी इसकी जो यानी कि इसकी बीप है वो आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। की मदद से हम ऑन कर लेते हैं।
और इसकी हैंडल बार के ऊपर देखते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडलाइट का बटन जो है वो मिलता है। हेडलाइट के बटन को 0 की पोजीशन के ऊपर अगर हम रखते हैं और इसके फ्रंट साइड पे जाते हैं, फ्रंट साइड पे जाएं तो यहाँ पे कोई भी यानी कि ना DRL नज़र आते हैं और ना ही कोई लाइट यहाँ पे नज़र आने वाली है। इसी तरह मैं इस बटन को 0 से 1 की पोजीशन पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे नोट करते हैं कि फ्रंट साइड पे इसके जो DRL हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के DRL जो है इसके नाइट टाइम पे भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं, वो यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। इसी तरह हेडलाइट के बटन को जैसे ही मैं नंबर 2 पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ, नंबर 2 पोजीशन पे, तो आप देख रहे हैं कि सामने वाली साइड पे इसकी जो थ्रो का पैटर्न है यानी कि रोड क्लियरेंस वो भी यहाँ पे नज़र आती है कि वो किस तरह की नज़र आने वाली है। इसी तरह यहाँ पे 3 प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया, उसमें जो सेंटर वाला लेंस है वो यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। इसी तरह हाई बीम को यानी कि ऑन करने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप देखें सामने हाई बीम जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हाई बीम को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो 3 प्रोजेक्शन लेंस है इसके अंदर वो तीनों के तीनों लेंस जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। हेडलाइट के बटन से नीचे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे पार्किंग का बटन मिलता है। पार्किंग पोजीशन पे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन होता है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूं तो ये रेडी पोजीशन के अंदर चला जाता है। इसी तरह मोड का बटन है। मोड के बटन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ मोड 1। इसके ऊपर स्पीड चेक कर लेते हैं। स्पीड तकरीबन हमें 40 की मोड 1 पे मिलेगी। मोड 2 यानी कि इसके ऊपर तकरीबन हमें ऑन रोड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम मिलने वाली है। और अगर हम उसको GPS के ऊपर टेस्ट करें तो 45 या 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें मोड 2 के ऊपर मिलेगी। इसी तरह मैं अगर तेज़ी के साथ इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे पहले क्रॉलिंग मोड आया था और अभी रिवर्स मोड के ऊपर यहाँ पे बीप भी मौजूद है। और मैं थ्रोटल को मूव करता हूँ तो बहुत ही स्लोली ये रिवर्स यानी कि बैक साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरह मैं दोबारा इसे प्रेस करता हूँ मोड 1 2, ये देखिए 1 के बाद फौरी तौर पे ये क्रॉलिंग मोड के अंदर चला जाता है। मोड 1 और दोबारा प्रेस किया तो क्रॉलिंग मोड ट्रेनिंग मोड भी इसको कह सकते हैं। तो ये यानी कि फ्रंट साइड पे मूव करेगा और तकरीबन 6 की स्पीड यानी कि 4 5 या 6 की स्पीड के ऊपर आप इसको थोड़ा थोड़ा चला सकते हैं। जिनको आपने ट्रेनिंग देनी हो या इन केस आपका स्कूटर जो है वो पंचर वगैरह हो जाए तो आप इस स्पीड को इस मोड को एक्टिव करके इसके अंदर यानी कि थोड़ा सा मूव ऑन कर सकते हैं। इसी तरह इसी के अंदर ही यानी कि रिवर्स मोड भी यहाँ पे मौजूद है। लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेफ्ट साइड पे हमें हॉर्न का बटन मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा हॉर्न की जो आवाज़ है वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह नीचे हमें इंडिकेटर का बटन मिलता है। इंडिकेटर का बटन यहाँ पे इंडिकेशन भी मौजूद है और आप देख रहे हैं कि ये ऑटो है। सेंटर से प्रेस करें तो ये नॉर्मल पोजीशन के ऊपर चला जाता है, जबकि लेफ्ट राइट इसको इस तरह मूव करेंगे। इसी तरह डिस्प्ले के ऊपर आ जाते हैं। डिस्प्ले के ऊपर मैं इसे ऑफ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमें ओडोमीटर मिलेगा। सबसे पहले 852 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। इसी तरह सेल हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। हाई लो बीम की इंडिकेशन यहाँ पे मौजूद है, हेडलाइट की इंडिकेशन मौजूद नहीं है। इसी तरह मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी मौजूद है। और इसके अलावा अगर मैं इसको पार्किंग मोड इसका ख़त्म करता हूँ तो आप देखते हैं कि रेडी मोड पे जाके इसका हमें मोड भी मिलते हैं और यहाँ पे इसका जो स्पीडोमीटर है वो भी हमें मिलने वाला है। यहाँ से हम अगर थोड़ा सा बैक साइड पे आते हैं तो टेल लाइट इसकी देख लेते हैं। याडिया की ब्रांडिंग के साथ हमें इसकी टेल लाइट मिलेगी और इसके इंडिकेटर जो है वर्टिकल बार्स की सूरत में हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड, कम से कम ये 5 इंच तक या 6 इंच मैक्सिमम जो है इनकी जो लेंथ है बॉटम से टॉप तक यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे याडिया की ब्रांडिंग के साथ यानी कि इसकी टेल लाइट मौजूद है और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए भी एक LED लाइट दी गई है ताकि रात के टाइम पे आपका जो लोगो या आपका जो नंबर प्लेट के ऊपर नंबर है वो क्लियरली नजर आए। उसके नीचे यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन लाइट भी मिलने वाली है। डिस्प्ले से हम नीचे आते हैं तो हमें एक पॉकेट मिलने वाली है। पॉकेट के अंदर USB जो पोर्ट है वो मौजूद नहीं है। पॉकेट की गहराई जो है वो तकरीबन 5 से 6 इंच है और ये एंड से इसका कॉर्नर जो है वो यानी कि ऊपर से कर्व है अंदर की तरफ, यानी कि अगर मोबाइल हम रख लेते हैं तो इन केस अगर मोबाइल इसके अंदर स्टक हो जाता है तो फिर उसका बाहर गिरने का जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह हुक हमें मिलेगी। हुक जो है वो सॉलिड है, रोटेटेबल या हाइडेबल नहीं है। तो सॉलिड हुक के ऊपर हम तकरीबन 10 kg तक का वेट जो है वो बासानी इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम और नीचे आए तो यहाँ पे हमें साइड स्टैंड मिलेगा। साइड स्टैंड के अंदर सेंसर मौजूद नहीं है और टोटली यहाँ पे मेटल का स्टैंड है, यानी कि इसके नीचे बूट भी मौजूद नहीं है और मेटल का स्टैंड जो है वो यहाँ पे हमें मिलने वाला है। इसी तरह डबल स्टैंड भी हमें मेटल का यहाँ पे मिलने वाला है जो कि क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे हम मोटर को थोड़ा देख लेते हैं कि मोटर जो है वो याडिया ब्रांड की 1000 वाट की BLDC हब मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर मौजूद है और याडिया की ब्रांडिंग के साथ। इसी तरह यहाँ पे शॉक्स हैं। शॉक्स जो हैं वो नॉन एडजस्टेबल इसके अंदर मौजूद है और स्प्रिंग टाइप
टाइप जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो साइड कवर है ये थोड़ा यानी कि मूवेबल है, इन केस यहाँ पे कोई स्कूटर वगैरह या कोई चीज़ हिट होती है की साइड से तो ये खुद को यानी कि ब्रेक होने से बचा लेंगे सॉफ्टनेस की वजह से। रियर साइड पे यहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक मिलेगी। आमतौर पे इस प्राइस टैग के अंदर डिस्क ब्रेक का मिलना बहुत मुश्किल है। 1,93,000 रुपये के अंदर अक्सर स्कूटर्स के अंदर यानी कि आप 99% आप देखेंगे कि हमें ड्रम ब्रेक मिलती है, लेकिन यहाँ पे याडिया की ब्रांडिंग के साथ हमें रियर साइड पे जो है वो डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। इसी तरह फ्रंट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमें अलॉय रिम मौजूद नहीं है। जो फ्रंट साइड पे रिम है वो सिंपल रिम का इस्तेमाल किया गया और इसी तरह यहाँ पे जो यानी कि ब्रेक का इस्तेमाल है वो भी याडिया की ब्रांडिंग के साथ डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल फ्रंट साइड पे भी हमें मिलने वाला है। टायर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 3.00-10 चाओयांग कंपनी के टायर्स का इस्तेमाल फ्रंट साइड पे मिलने वाला है। अगर हम टायर्स की बात करें तो यहाँ पे इसका साइज मेंशन है 3.00-10 यानी कि 10 इंच के टायर हैं इसके अंदर मौजूद और यहाँ पे 6 प्लाई यानी कि इसके अंदर जो थिकनेस है वो 6 प्लाई की इसके अंदर हमें मिलने वाली है। इसी तरह एयर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम इसके अंदर जो हम करेंगे वो 41 PSI इसके अंदर करने वाले हैं। चाओयांग कंपनी के टायर्स हैं फ्रंट साइड पे और रियर साइड पे दोनों टायर सेम यानी कि सेम टायर का इस्तेमाल दोनों साइड पे यहाँ पे मौजूद है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो चूंकि इसके अंदर 6 प्लाई के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलने वाली है 5 से 6 इंच तक की। अभी तो डबल स्टैंड पे खड़ा है लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस चेक करने के लिए इसको डबल स्टैंड से उतार के चेक करना चाहिए। तकरीबन जो है यानी कि आप समझ सकते हैं कि 5 इंच के राउंड अबाउट हमें 5 इंच से कुछ ऊपर या 5 इंच से कुछ नीचे 5 इंच के करीब करीब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें ऑन रोड मिलने वाली है। बैक रेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक तो राउंड शेप के ऊपर इसकी हैंड रेल मिलने वाली है जिसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आमतौर पे इस तरह की जो यानी कि हैंड रेल इस्तेमाल की जाती है बहुत ही लो क्वालिटी की होती है, लेकिन ये जो है ये अप टू द मार्क यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह बैक रेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये यानी कि ये रिमूवेबल नहीं है, ये फिक्स है। इसके ऊपर इन्होंने प्लास्टिक का यहाँ पे एक कवर लगाया है ताकि इसकी जो फिनिश लुक है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। सीट की लेंथ की अगर यहाँ पे बात करें तो हमें तकरीबन ये 24 से 25 इंच के करीब करीब मिलने वाली है। 2 लोग इसके ऊपर बहुत ही आसानी के साथ बैठ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फुट प्लेट की बात करूं तो यहाँ पे हमें तकरीबन 15.5 इंच के करीब इसकी लेफ्ट टू राइट जो है वो लेंथ मिलने वाली है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्सचर मौजूद है यानी कि आप पाँव अपना या कोई चीज़ वगैरह रखते हैं तो वो स्लिप या स्किड यहाँ पे से नहीं करेगी। इसके ऊपर उम्मीद है कि वो यानी कि स्टक हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको फ्रंट से बैक साइड पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी तकरीबन 13 या 14 इंच के करीब करीब हमें इसकी जो है वो लेंथ भी मिलने वाली है। अंडर सीट स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ी यानी कि छोटे से इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर छोटे से मतलब ये कि इस प्राइस टैग के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमें काफ़ी ह्यूज किस्म की जो इसकी अंडर सीट स्टोरेज है या बूट स्पेस है वो हमें मिलने वाली है। फ्रंट से बैक साइड पे यहाँ पे 17 इंच का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक बड़ा हेलमेट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ रख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ से देख लेते हैं तो तकरीबन 10.5 इंच की इसकी जो है लेफ़्ट टू राइट है। और अगर इसकी मैं गहराई देखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन 11.5-12 इंच के करीब करीब ये जो इसकी गहराई है वो भी यहाँ पे हमें मिलने वाली है। तो इसकी जो बूट स्पेस है काफ़ी ह्यूज किस्म की है। एक बड़ा हेलमेट जो है वो बआसानी इसके अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है कि ये जो रॉड है यानी कि जो सीट को आपकी बॉडी के साथ मिलाता है ये रॉड बड़े सॉलिड किस्म का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें तो कोशिश करें कि इस रॉड को भी नोटिस करें कि ये कितनी यानी कि क्वालिटी के साथ और कितना यानी कि सॉलिड किस्म का यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे गैस्केट मौजूद है तो जैसे ही ये यानी कि यहाँ पे जाके लॉक होती है सीट नीचे तो यहाँ पे देखिए कर्व भी मौजूद है तो आपकी ये जो सीट की स्पेस है ये ऑलमोस्ट जो है वो वाटरप्रूफ हो जाती है। तो एक्सरे यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये देखिए हमने इसकी सीट को भी ओपन कर लिया है। ये इसका ब्रेकर है और इसी तरह यहाँ पे इसका कंट्रोलर है। कंट्रोलर को आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं, बल्कि ये इस तरह इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो क्या क्या है। QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। याडिया की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे हमें जो कंट्रोलर है वो मिलने वाला है। इसी तरह इसकी बैटरीज है जो कि TTFAR याडिया की अपनी है। 2 साल की वारंटी है और बड़ी सॉलिड किस्म की वारंटी है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि कंपनी का क्लेम ये है कि इन केस हमारी बैटरी के अंदर कोई इशू आता है
और वो यानी कि वारंटी में जाती हैं, तो हम कोई पैसे भी अपने एंड यूज़र से नहीं लेंगे। इसी तरह यहाँ पे विन नंबर है, यानी कि चेसी नंबर है। एक मोटर का नंबर होता है जिसे इंजन नंबर कह सकते हैं, और एक चेसी नंबर होता है जिसको विन नंबर कहते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमने इसका कवर उतार दिया है जो कि इसके ऊपर था यहाँ पे। इसी तरह फुट प्लेट को भी उतार लिया और सीट को भी ओपन कर दिया। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट देख लेते हैं जो कि सीट के बिल्कुल नीचे है। यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट जो है वो इसकी मिलने वाली है, और ऊपर यहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी लिखी हुई हैं, आप इन्हें भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ऊपर जो वार्निंग्स हैं वो क्या हैं। इसी तरह अगर मैं चार्जर की बात करूँ तो यहाँ पे याडिया की ब्रांडिंग के साथ हमें यानी कि 4 एम्पेयर का चार्जर जो है वो इसके साथ मिलने वाला है। तकरीबन 350 से लेके 400 वाट के दरमियान ये चार्जिंग करता है। तकरीबन जैसा मैंने शुरू में बताया कि 7 घंटे ये ले सकता है, एक यानी कि 0 से लेके 100% चार्जिंग के लिए तकरीबन 7 घंटे, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी जो यानी कि ये जो इसका प्लग है, ये इसको हम स्कूटर के अंदर लगाएंगे, और दूसरी साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो ये सिंपल पावर केबल जिस तरह होती है उसको हम किसी भी सॉकेट में, ये देखिए मेरी यहाँ पे सॉकेट है तो इसके अंदर हम लगा के, यहाँ पे देखें कितनी लंबी इसकी वायर है, तो हम अपने स्कूटर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो ये था याडिया रोबिन एस का एक्सरे रिव्यू। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।